धौलपुर जिले में प्रतिवर्ष ऋषि पंचमी से देवछठ तक लगने वाले तीर्थराज मचकुंड के लक्खी मेले में आज सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। साथ ही सरोवर की परिक्रमा लगाकर घर परिवार की सुख समृद्धि की मनौतियां मांगी। धौलपुर में देवछठ मेला रियासत काल से चला आ रहा है। मचकुंद महाराज को सभी तीर्थों का भांजा भी कहते हैं। मचकुंद सरोवर में शादी विवाह की मोहरी कलंगी विसर्जित की जाती है। इसकी पवित्रता के कारण यहाँ लोग मनाते हैं और शादी विवाह की मोहरी कलंगी वर वधू के परिवार के संग आती है। इसकी पवित्रता में ये भी किंवदंती है कि मचकुंड के जल में अशोधनीय तत्व पाए जाते हैं। चारों ओर पहाड़ियां हैं, वहां का पानी इसमें एकत्रित होता है, इसलिए भी स्नान करना महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में इसका उल्लेख है कि देवासुर संग्राम के बाद जब राक्षस काल यवन के अत्याचार बढ़ने लगे, तब लीलाधर श्री कृष्ण ने काल यवन को युद्ध के लिए ललकारा, जिस पर युद्ध में लीलाधर को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। तब लीलाधर ने छल से मुकुंद महाराज के जरिए काल यवन का वध कराया था। उसके बाद यहाँ ऋषि पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और मुचकुंद महाराज ने यज्ञ कराया। काल यवन के अत्याचारों से पीड़ित ब्रजवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके बाद आज से ही मुकुंद महाराज की तपोभूमि मुकुंद में सभी लोग ऋषि पंचमी से देवछठ के मौके पर स्नान करते आते रहे हैं। धौलपुर जिले की सैपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के नामी बदमाश अमीर सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया। बदमाश के कब्जे से एक अवैध 315 बोर का देसी तमंचा व एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया। पकड़ा गया बदमाश साल 2019 में पैरोल से फरार हो गया था। पुलिस ने बताया कि बुधवार को स्थानीय पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 5,000 रुपए का इनामी बदमाश 45 वर्षीय अमीर सिंह गुर्जर पुत्र पातीराम गुर्जर निवासी घड़ी चाखोदा थाना इलाके में घुघरई पुलिया के पास नहर पर वारदात के इरादे से घूम रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर बदमाश अमीर सिंह गुर्जर को घेराबंदी कर दबोच लिया। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी बोर का देसी कट्टा व 315 जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध 315 बोर का देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया। बदमाश हत्या के मामले में जेल में बंद था और साल 2019 में पैरोल से छूटने के बाद फरार हो गया था। इसके बाद अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया। बदमाश के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, उद्यापन जैसे कई एक दर्ज संगीन धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। धौलपुर पुलिस की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। धौलपुर जिले के साथ भरतपुर जिले में भी वारदातों को अंजाम दे रहा था। बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। गश्त के दौरान मानवेंद्र को सूचना मिली थी कि घोरई पुलिया नहर पर एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर खड़ा है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, जिसे जाब्ता की मदद से पकड़ा तो उसके कब्जे से एक 315 बोर कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला। मुझे अमीर सिंह निवासी घड़ी चौपाता का है। इनाम भी है, जिस पर 5,000 रुपये का इनाम है, जिसके खिलाफ कार्रवाई मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 67वीं राज्य स्तरीय 17 वर्षीय हॉकी प्रतियोगिता में धौलपुर का दबदबा। अलवर में चल रही 67वीं राज्य स्तरीय 17 वर्षीय हॉकी प्रतियोगिता में अब तक धौलपुर का शानदार प्रदर्शन रहा। शारीरिक शिक्षक अजय बघेल ने बताया कि धौलपुर में बूंदी को 15-0 से, सांचौर को 13-0 से व राजसमंद को 3-0 से हराया। बूंदी के खिलाफ उवैद ने 7, आनंद ने 2, आशु ने 2 व विक्की ने 2 गोल दागे। सांचौर के खिलाफ उवैद 5, रजा 2, अंकित 2, अंशुल 2, शिवम अर्पण 1-1 किया। राजसमंद के खिलाफ आनंद, विक्की व उवैद में 1-1 गोल दागा। प्रतियोगिता में 56 टीम। सरमथरा उपखंड की ग्राम पंचायत खुदरिया के गांव दुर्गशी के ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय सरमथरा एसडीएम को दिया ज्ञापन। वन विभाग पर लगाया खातेदारी जमीन के रास्तों को अवरुद्ध करने का आरोप। सरमथरा उपखंड कार्यालय पहुंचे ग्रामवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन दिए में बताया कि वन विभाग द्वारा कुछ दिनों से चारागाह, सिवाई चक और खातेदारी जगह के रास्ते पर LNT चलवा कर रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा है, जिससे गांव वालों के लिए खेतों पर आना जाना मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते को वन विभाग द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा है, जबकि उस रास्ते में वन विभाग की कोई जगह नहीं। फिर भी वन विभाग द्वारा उस जगह पर LNT चलवा कर बड़ी बाउंड्री वॉल की जा रही है और बाउंड्री वॉल करके पेड़ों का रोपण किया जा रहा है, जिससे ग्रामवासियों की खातेदारी जमीन के लिए रास्ता नहीं बचेगा। खातेदारी जमीन के लिए रास्ता नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को खेत जोतने के लिए या अन्य कार्य करने के लिए समस्या उत्पन्न होगी, जिससे नाराज होकर ग्रामीण ने वन विभाग के चल रहे कार्य को रुकवाया और उपखंड कार्यालय पहुंचे। तहसील कार्यालय से सभी पटवारी की रिपोर्ट लेकर उपखंड अधिकारी रेखा मीणा को ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द कार्य को रोकने का निवेदन किया गया।
जानकारों का कहना है कि अनुसूचित जनजाति के किसानों के रास्तों को अवरुद्ध होने पर सख्त कार्यवाही के प्रावधान है और ग्रामीण ऐसे समय पर ऐसे प्रावधानों की सहायता लेंगे। यह भी सुनने में आया है कि वन भूमि पर वन विभाग द्वारा मशीन कार्य करने के लिए भी प्रावधान नहीं है, लेकिन मशीन द्वारा काम करने की तमाम घटनाएं देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। छात्र नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में 3 युवक पेट्रोल की बोतल लेकर आत्मदाह करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गए। उपखंड प्रशासन को जैसे ही जानकारी हुई तो वह पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और 3 युवकों को समझाइश कर करीब 4 घंटे के बाद नीचे उतारा गया। युवकों ने 5 मांगों को लेकर सीएम अशोक गहलोत के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि जिले के सरमथुरा उपखंड में आज बुधवार को छात्र नेता एवं पायलट समर्थक नरेश मीणा की रिहाई को लेकर उपखंड के गांव अमानपुरा निवासी विजय मीणा, खेवड़ी गांव निवासी हरिओम मीणा और हरियापुर गांव निवासी जनक मीणा पेट्रोल की बोतल लेकर आत्मदाह करने के लिए उपखंड कार्यालय पर बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। तीनों युवकों ने पानी की टंकी पर चढ़कर बोला कि जब तक हमारे नेता नरेश मीणा को रिहा नहीं किया जाता तब तक पानी की टंकी से नहीं उतरेंगे और आत्मदाह कर लेंगे। युवकों ने कहा कि नरेश मीणा को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया है। युवकों ने चेतावनी दी है कि अगर नरेश मीणा को रिहा नहीं किया गया तो पेट्रोल छिड़क कर अपनी जान दे देंगे। युवकों ने पानी की टंकी पर चढ़े होने की सूचना जैसे ही उपखंड प्रशासन को मिली तो वहां पुलिस मौके के साथ पहुंच गई और तीनों युवकों को समझाइश कर करीब 4 घंटे के बाद नीचे उतारा गया। पुलिस ने तीनों युवकों को सरमथुरा एसडीएम रेखा मीणा के समक्ष पेश किया। युवकों ने एसडीएम को मांगों को लेकर सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन दिया। युवकों ने एसडीएम से पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने की भी मांग की, जिसके बाद एसडीएम रेखा मीणा ने युवाओं को पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने का आश्वासन दिया है। युवाओं ने बताया कि छात्र नेता नरेश मीणा पर एक ही समय में एक अपराध के लिए एक ही दिन में जो अलग अलग थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है उनमें इसे एक एफआईआर को निरस्त किया जाए और जांच अधिकारी चेंज किया जाए। 12 जिला प्रशासन युवाओं को परेशान करना बंद करे और पुलिस का दमन बंद हो। युवाओं पर जो फर्जी मुकदमे लगे हैं उन्हें वापस लिया जाए। छात्र नेता नरेश मीणा को जमानत के बाद उन्हें गिरफ्तार करने की जो साजिश रची है। नरेश मीणा की अन्य मुकदमों में जेल में पुलिस गिरफ्तारी दिखाए, जैसे सभी मुकदमों का एक बार ही जमानत हो। नरेश मीणा की एसएच गैर कानूनी तरीके से राजनीतिक दबाव में खोली गई है, उसे बंद किया जाए और पुलिस अधिकारी मानसिंह मीणा को उसी थाने में बहाल किया जाए। छात्र नेता नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने भी सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मामले में दखल देने की मांग की है। पत्र में लिखा है कि छात्र नेता नरेश मीणा जो कि गिरफ्तारी हुई है उसमें स्थानीय नेताओं का हाथ है। छात्र मीणा राजनीति से ही युवाओं, गरीब और किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए लड़ते रहे हैं। उन्होंने सीएम गहलोत से नरेश मीणा के मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराने के साथ चुनाव का समय होने के कारण दखल देने की मांग की है। ने जो नरेश भाई साहब को गिरफ्तार करवाया है पुलिस के द्वारा और झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, तो हमने 4 मांगे रखी हैं। तो सबसे पहले नरेश मीणा भाई साहब को अपराध में जो अलग अलग धाराओं में एफआईआर करी है उनके तहत उनको फंसाया गया है और जो 12 के आम युवाओं को जो पाया कि गुंडागर्दी की तानाशाही की वजह से उनको परेशान किया जाता है, उनके लिए और अगर नरेश मीणा को जमानत के बाद वापस गिरफ्तार करने की जो साजिश रची है उसके तहत और जो हमारे पुलिस अधिकारी मानसिंह मीणा जी भाई साहब को लान हाजिर किया गया, उन्हें तुरंत थाने में बहाल किया जाए। तो उसको लेके हम सरमथुरा एसडीओ पे इस टंकी पर चढ़े थे, तो पुलिस की समझाइश और एसडीएम की समझाइश के बाद हम उतर आए हैं। तो एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि कोई एफआईआर वगैरह कोई केस वगैरह नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के जो युवा नेता है नरेश मीणा, उनकी रिहाई को लेके कार्यालय उपखंड क्षेत्र के 3 युवक कार्यालय के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए, तो उनको आपसी समझाइश एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से नीचे उतार लिया गया है एवं वो श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देना चाहते थे, उसको स्वीकार कर लिया गया है। उसके साथ ये मांग देखते हैं आगे की क्या कार्रवाई। क्या कोई पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इनके खिलाफ? वो देखते हैं। किशोरी मेला कार्यक्रम का हुआ आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौंद सरमथुरा में। राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के आदेशानुसार विद्यालय में धूमधाम से किशोरी मेले का आयोजन किया गया। किशोरी मेला प्रभारी अध्यापक सियाराम ने बताया कि सभी छात्र छात्राओं ने अपनी कला कौशल का प्रदर्शन किया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और
किशोरी मेले का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने कैरियर को लेकर अपनी समझ बनाने के प्रति जागरूक करना है। जो सपने विद्यार्थी देखते हैं, कैसे उन सपनों को पूरा करने में माँ बाप बच्चों का सहयोग करें। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य बबलू मालोनी, वाइस प्रिंसिपल चरण सिंह मीणा, हरि सिंह, श्री भगवान सियाराम, मंगल सिंह मीणा, बाबू पुरुषोत्तम मीणा, निरंजन सिंह, सरोज, ओम प्रकाश, कृष्ण कुमार आदि स्टाफ मौजूद रहा। चमल नदी का धीरे धीरे बढ़ रहा है जलस्तर। पानी का तेज बहाव, जलस्तर पहुंचा 128.20 मीटर। पानी के गेज को लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारी रख रहे हैं नजर। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चमल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने का सिलसिला जारी है। कोटा बैराज के करीब 1 दर्जन गेट खोलकर 2.5 लाख क्यूसेक पानी सोमवार को रिलीज किया गया था। कोटा बैराज से छोड़े गए पानी की आवक धौलपुर से होकर गुजर रही है। चमल नदी में मंगलवार से शुरू हो चुकी है। आज बुधवार की शाम को चमल नदी का जलस्तर 128.20 मीटर तक पहुंच चुका है। फिलहाल अभी चंबल का जलस्तर खतरे के निशान से 2.59 मीटर नीचे बह रही है। चमल नदी का सी लेवल 115 मीटर है। वार्निंग लेवल 129.79 मीटर और 130.79 मीटर डेंजर लेवल है। चमल नदी के जलस्तर को लेकर जल संसाधन विभाग के कार्मिक निगरानी बनाए हुए हैं। फिलहाल अभी खतरे जैसी कोई स्थिति नहीं है।